जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकेंगी। 28 अगस्त को महबूबा मुफ्ती ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है, ऐलान किया है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि इस बार उनकी बेटी इल्तजा मुफ्ती और पार्टी के दूसरे नेता पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि महबूबा मुफ्ती आखिर क्यों चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तब जबकि वो बड़ा चेहरा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में शायद उनको जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें हार का डर सता रहा है, या फिर दिल्ली के सियासी अंजाम से वो सीख लेने के बाद ये फैसला लेती दिखाई पड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर वजह क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तब जबकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरह के सियासी हालात हैं, उसे देखते हुए अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाती हैं तो अपनी पार्टी का एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर बेटी इल्तजा मुफ्ती को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। महबूबा ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने का हवाला दिया। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सारे पावर तो उपराज्यपाल के अधीन होते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है। धारा 370 खत्म होने पर केंद्र शासित प्रदेश बनने के चलते जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी बदलाव हो चुका है। जम्मू कश्मीर की सियासी स्थिति दिल्ली की तरह हो चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर एलजी को है, उपराज्यपाल को है। दिल्ली में केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की सियासी टकराव अक्सर सुर्खियों में होते हैं। हो सकता हो ये वजह हो कि महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हों, या फिर उन्हें अपनी हार का डर सता रहा हो, तब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में महबूबा मुफ्ती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा था और उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। इतना ही नहीं, पार्टी के तमाम कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पीडीपी को अलग कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बना लिया है। महबूबा मुफ्ती के लिए विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी वजूद को बचाए रखना ही बड़ी चुनौती है। इसलिए कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती अगर चुनावी मैदान में उतरती भी तो उनकी जीत की राहें आसान नहीं होती। शायद इसलिए वो अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार रही हैं और खुद किनारा कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती से जब ये पूछा गया कि क्या उनके चुनाव लड़ने के विचार में कोई बदलाव आया है, तो उन्होंने क्योंकि उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्योंकि उनके धुर विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बने रहने तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के अपने रुख पर फिलहाल यू टर्न ले लिया है। उन्होंने भी इस तरीके की बात कही थी और महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही थी। इस पर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उमर ने खुद कहा है कि उन्हें चपरासी के तबादले के लिए भी उपराज्यपाल के दरवाजे पर जाना होगा। मुझे चपरासी के तबादले की चिंता नहीं है, लेकिन क्या हम अपना एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू कर पाएंगे, तब जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। पीडीपी के चुनाव लड़ने पर किसी के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा अकेले लड़े थे। 1999 से जब से हमारी पार्टी बनी है, हम अकेले लड़ रहे हैं। हमने लोगों की मदद से लड़ाई लड़ी है, लोगों की मदद के लिए हम कांग्रेस के साथ थे। महबूबा मुफ्ती अब भले ही चुनाव से पूर्व गठबंधन पर अपना तर्क दे रही हो, लेकिन ये बात तय है कि उनकी मंशा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की थी, जिस पर कि फिलहाल पानी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी अब पूरी तरह से इनसे अलग हो चुकी है, पीडीपी से अलग हो चुकी है। अब्दुल्ला परिवार ही उन्हें साथ लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद कांग्रेस को भी ये स्वीकार करना पड़ा। पीडीपी के अकेले चुनाव लड़ने का नफा नुकसान क्या होगा, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे 4 अक्टूबर को। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये ऐलान कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये वाकई में जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी और राजनीतिक पंडितों के लिहाज से भी बड़ी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।